सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज है 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है गिवन दैट ए पार्ट है इसका फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इसमें जो फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट है फंक्शन ऑफ -2। फिर इसी तरह मैं फर्स्ट पार्ट को सोल्व करता हूँ। सबसे पहले इक्वेशन लिखता हूँ ए पार्ट की, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब इस पार्ट नंबर 1 को मैं सोल्व कर रहा हूँ, तो इस एक्स की जगह पर ये दिया हुआ -2। अब मैं इसको मैं पुट करवाता हूँ, पुट एक्स इक्वल टू -2। अब इसमें इन इक्वेशन 1 इसका नाम रखा हुआ है मैंने। अब इसमें फंक्शन ऑफ एक्स की जगह पर -2 पुट करवा दूंगा। -2 का स्क्वायर माइनस इंटू -2, तो -2 का जो स्क्वायर होता है वो +4 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, और ये 2 इक्वल टू ये बन जाएगा 6। तो फंक्शन ऑफ -2 का जो आंसर है वो मेरे पास आ गया है 6, और ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ये फर्स्ट पार्ट मेरा सोल्व हो गया। अब इसी तरह मैं सेकंड पार्ट को सोल्व करता हूँ। तो यहाँ पर x की जगह पर दिया हुआ है 0, तो मैं यहाँ पर पुट करवाता हूँ, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 जो मेरे पास थी वो ये है, फंक्शन ऑफ x। तो x की जगह पर मैं रखूँगा 0 इक्वल, इस x की जगह पर भी 0 रख लूँगा। 0 का स्क्वायर माइनस ये 0, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0, वैसे का वैसे 0 माइनस 0 आंसर 0 आ जाएगा। फंक्शन ऑफ 0 का आंसर मेरे पास 0 है, तो ये सेकंड पार्ट का आंसर है, और सेकंड पार्ट भी सोल्व। इसी तरह मैं थर्ड पार्ट को सोल्व करता हूँ। तो इसकी जगह पर पुट x की जगह पर वैल्यू को मुझे दी हुई है, यहाँ पर x दिया हुआ है, और इस जगह पर x-1, तो इस x की जगह पर ये x-1 पुट करवाऊंगा। x इक्वल टू x-1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 ये है मेरे पास, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो इसकी जगह पर x-1 पुट करवाऊंगा। तो फंक्शन f इंटू एक्स की जगह पर x-1 इक्वल एक्स स्क्वायर था, उसकी जगह पर x-1 इसका स्क्वायर, फिर माइनस, और x की जगह पर x-1 आ जाएगा। तो इसको मैं सोल्व करता हूँ, तो ये a माइनस बी होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर 1 आ जाएगा। माइनस को मल्टीप्लाई करवाता हूँ, -x, और माइनस माइनस प्लस, और ये 1 हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर, ये -2x, ये -x, तो माइनस का 3x हो जाएगा। ये प्लस का 1 और ये प्लस का 1, तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मेरे पास फंक्शन ऑफ x-1 का आंसर आ चुका है। तो ये मेरे पास इसका थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। ये थर्ड पार्ट भी सोल्व। अब मैं फोर्थ पार्ट को सोल्व करता हूँ। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसको फाइंड करना है। अब इस x की जगह पर इस वैल्यू को मैं पुट करवाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पुट x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 मेरे पास फंक्शन ऑफ x, तो x की जगह पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल, इस x की जगह पर भी x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस इस x की जगह पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। अब इक्वल, तो मैं इसका फार्मूला ओपन करता हूँ, a प्लस बी होल का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर बन गया। फिर प्लस 2ab, फिर प्लस b का स्क्वायर, तो एक जगह पर एक्स स्क्वायर, तो एक जगह पर एक्स स्क्वायर, b की जगह पर 4 है तो 4 लिख दूंगा। ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 1 था 4 हो जाएगा। इक्वल, ये एक्स की पावर 2 टू द 4 हो जाएगा, प्लस 4 टू द 8, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 4 द 16 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 4। अब x की 4 जो है मेरे पास वैसे के वैसे, एक्स स्क्र की ये वैल्यू है 8 एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र, 8 में से 1 गया तो 7 प्लस का 7 एक्स स्क्र, 16 प्लस का और माइनस का 4, तो प्लस का 12 रह जाएगा। तो ये मेरे पास आंसर है फंक्शन ऑफ एक्स स्क्र प्लस 4 का, और ये पार्ट नंबर 4 था इसका आंसर। तो ये मेरे पास सोल्व हो गया। अब इसी तरह अब मैं लेता हूँ, ये वाला ए पार्ट को मैंने सोल्व कर लिया। अब मैं लेता हूँ बी पार्ट को। तो बी पार्ट में भी कुछ इसी तरह ही है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4 दिया हुआ है, ऊपर स्क्वायर रूट। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ। अब इसमें भी मैंने यही चीज़ फाइंड करनी है, फर्स्ट पार्ट को पहले फाइंड करना है, फंक्शन ऑफ -2 को। तो अब मैं पुट करवाता हूँ, वही काम करता हूँ, पुट x इक्वल टू -2, क्योंकि यहाँ पर x की जगह पर -2 है,
तो इस x की जगह पर ये -2 मैं पुट करवा दूंगा इन इक्वेशन, इसको मैंने 2 का नाम दिया तो 2 लिख दूंगा। फंक्शन ऑफ ये -2 इक्वल x की जगह पर -2 + 4 इसका स्क्वायर रूट। अब इसको सोल्व करूंगा तो ये 2 का स्क्वायर रूट, तो 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट ही होता है। फंक्शन ऑफ -2 इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, तो ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया बी के अकॉर्डिंग, तो मैंने बी को सोल्व किया है तो बी वाला। अब इसी तरह मैं इसको सेकंड पार्ट इसका सोल्व करता हूँ, तो वो दिया हुआ है फंक्शन ऑफ 0, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 थी मेरे पास फंक्शन ऑफ x, तो इसकी जगह पर 0 आ गया, फिर इक्वल यहाँ पर x की जगह पर 0 + 4, 0 + 4 ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये 4 का स्क्वायर रूट रह जाएगा। अब इसको मैं सोल्व करूँगा तो ये 2 आ जाएगा, फंक्शन ऑफ 0 ये मेरे पास 2 बन गया। अब ये मेरे पास सेकंड पार्ट का आंसर है, तो ये मेरे पास सोल्व हो गया। अब इसी तरह मैं नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करता हूँ, थर्ड को, तो ये फंक्शन ऑफ x - 1 है, तो इस x की जगह पर मैं x - 1 पुट करवाता हूँ। पुट x इक्वल टू x - 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ये है, फंक्शन ऑफ x की जगह पर x - 1 इक्वल x की जगह पर x - 1 + 4 ऊपर स्क्वायर रूट। अब ये बन जाएगा मेरे पास x, ये -1 + 4 प्लस का 3 आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट, तो फंक्शन ऑफ x - 1 का ये आंसर आ गया, और ये मेरे तीसरे पार्ट का आंसर था। अब इसी तरह मैं 4 पार्ट को सोल्व करता हूँ, तो x की जगह पर मुझे दिया हुआ x² + 4, तो मैं लिखता हूँ पुट x इक्वल टू x² + 4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ये है फंक्शन ऑफ x, तो x की जगह पर मैं x² + 4 पुट करवा दूंगा, इक्वल इस x की जगह पर भी x² + 4 पुट करवा दूंगा, और आगे +4 है तो +4 लिख दूंगा, ऊपर स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट। अब ये बन जाएगा मेरे पास x² और 4 + 4 जो होता है वो 8 के इक्वल, ये इसका स्क्वायर रूट, तो ये फंक्शन ऑफ x² + 4 का मेरे पास आंसर है। और इस तरह ये 4 पार्ट भी मेरा सोल्व हो गया बीट के अकॉर्डिंग, तो ये मेरा क्वेश्चन पूरा सोल्व। नंबर 2 है फाइंड फंक्शन ऑफ a + h माइनस फंक्शन ऑफ a ओवर h एंड सिंप्लीफाई वेयर। फर्स्ट पार्ट है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 6x - 9, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, और सबसे पहले फंक्शन ऑफ a को फाइंड करता हूँ, तो इस x की जगह पर ये a दिया हुआ है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ पुट x इक्वल टू a इन इक्वेशन 1, तो ये बन जाएगा फंक्शन ऑफ a इक्वल 6a - 9, तो ये मेरे पास फंक्शन ऑफ a का आंसर आ गया। अब इसी तरह मैं फिर आंसर निकालता हूँ फंक्शन ऑफ a + h का, इस x की जगह पर a + h को पुट करवाता हूँ, पुट x इक्वल टू a + h इन इक्वेशन 1, तो मेरे पास फंक्शन ऑफ x की जगह पर a + h बन जाएगा, इक्वल फिर 6x की जगह पर a + h - 9, तो मैं इसको सोल्व करता हूँ, बल्कि सोल्व नहीं करता, मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ फंक्शन ऑफ a + h माइनस फंक्शन ऑफ a डिवाइडेड बाय h, तो इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू पुट करवाता हूँ, तो 6a + 6h - 9, आगे माइनस है तो माइनस पुट करवा दूंगा। फंक्शन ऑफ a की जगह पर इसकी वैल्यू पुट करवाता हूँ 6a - 9, तो 6a - 9 ये ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट मैंने इसलिए स्टार्ट की थी, यहाँ पर ये माइनस आ गया था, अब ओवर जे एच इक्वल ये 6a + 6h - 9, फिर ये -6a -9 ओवर h। अब ये पॉजिटिव का 9 माइनस का 9 कट गया, -6a + 6a कट गया, यहाँ पर रह गया 6h ओवर h, h से h कट गया, इक्वल रह गया 6, तो यही मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है पार्ट नंबर फर्स्ट का। अब मैं पार्ट नंबर सेकंड को सोल्व करता हूँ, तो यहाँ पर भी इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ। अब सबसे पहले वही काम, क्योंकि मुझे फंक्शन ऑफ a फाइंड करना है, तो पुट x इक्वल टू a इन इक्वेशन 2 में करवा देता हूँ।
तो ये फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू साइन ए बन जाएगा, क्योंकि एक्स की जगह पर ए की वैल्यू पुट करवाते हैं। अब पुट, फिर मुझे एक्स की जगह पर इस वैल्यू को पुट करवाना है। पुट एक्स इक्वल टू ए प्लस एच इन इक्वेशन 2। अब ये फंक्शन ऑफ ए प्लस एच इक्वल साइन एक्स की जगह पर ए प्लस एच बन जाएगा। अब जो मुझे जो फाइंड करना है वो है मेरे पास फंक्शन ऑफ ए प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच इक्वल, मैं अब फंक्शन ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू पुट करवाता हूँ, साइन ए प्लस एच हो जाएगा, माइनस फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू पुट करवाता हूँ, तो साइन ए ओवर एच। अब मुझे पता है कि मेरे पास एक फार्मूला होता है, साइन पी माइनस साइन क्यू इक्वल होता है 2 टाइम कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 इंटू साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। इसको मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, ये 2 ओवर एच को मैं सेपरेट कर लेता हूँ। यहाँ पर कॉस पी की जगह पर ए प्लस एच, फिर प्लस क्यू की जगह पर ये ए ओवर 2, फिर यहाँ पर साइन पी की जगह पर ए प्लस एच और क्यू की जगह पर माइनस ए ओवर जे 2, तो इक्वल 2 ओवर एच इंटू कॉस, ये बन जाएगा ए और ए 2a प्लस एच ओवर 2, ये प्लस का ए और ये माइनस का ए आपस में कट जाएंगे, तो ये बच जाएगा साइन एच ओवर 2। अब इसको मैं मज़ीद आगे सोल्व करता हूँ, तो ये बनेगा मेरे पास 2 ओवर एच इंटू कॉस 2a ओवर 2 प्लस एच ओवर 2। फिर इसी तरह यहाँ पर साइन था, साइन एच ओवर 2, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट बन गया। अब ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 ओवर एच कॉस ए प्लस एच ओवर 2 इंटू साइन एच ओवर 2, तो ये मेरे पास था फंक्शन ऑफ ए प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ ए ओवर एच, इसका आंसर। तो ये मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब सबसे पहले मुझे फंक्शन ऑफ ए फाइंड करना है। पुट एक्स इक्वल टू ए इन इक्वेशन 1, तो फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ पर ए का क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1, तो फंक्शन ऑफ ए का आंसर आ गया। अब मैं पुट करवाता हूँ x इक्वल टू ए प्लस एच इन इक्वेशन 1, क्योंकि मुझे फंक्शन ऑफ ए प्लस एच फाइंड करना है, तो x की जगह पर a प्लस एच, फिर x की जगह पर a प्लस एच इसका होल का क्यूब प्लस 2 x की जगह पर a प्लस एच इसका स्क्वायर माइनस 1, तो इसको मैं सोल्व करता हूँ। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर हो जाएगा, तो a की जगह पर a और b की जगह पर h मैंने रख दिया। फिर प्लस 2 वैसे का वैसे, अब इसका स्क्वायर खोलता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है तो h स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab होता है तो 2ah हो जाएगा, माइनस 1 वैसे का वैसे। अब ये वाला a क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3ah स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 2 टू द 4ah माइनस 1, ये आ गया मेरे पास फंक्शन ऑफ a प्लस h का आंसर। अब मुझे जो फाइंड करना है वो है फंक्शन ऑफ a प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ a डिवाइड बाय h इक्वल फंक्शन ऑफ a प्लस h की वैल्यू ये लिख देता हूँ, a का क्यूब प्लस h का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3ah स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4ah
-1। अब माइनस, तो आगे नेक्स्ट है मेरे पास फंक्शन ऑफ ए, इसकी वैल्यू पुट करवाता हूँ। तो फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू थी ए क्यूब प्लस 2a² ब्रैकेट लगाकर ए क्यूब फिर प्लस 2a² -1 और डिवाइड बाय एच था तो डिवाइड बाय एच में लिख देता। अब ये इक्वल ए का क्यूब वैसे का वैसे प्लस एच का क्यूब भी वैसे का वैसे प्लस 3a² एच वैसे का वैसे प्लस 3 ah² भी वैसे का वैसे प्लस 2a² प्लस 2h² प्लस 4ah -1 माइनस ए का क्यूब -2a² और माइनस प्लस 1 ओवर एच आ गया। अब ये ए का क्यूब माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा। फिर इसी तरह मैं और देखता हूँ, तो ये प्लस का 1 तो ये माइनस का 1 कट जाएगा, ये 2a² माइनस का तो 2a² पॉजिटिव का। अब जो भी वैल्यू बचेगी सबके अंदर h ज़रूर होगा, तो h को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर h का स्क्वायर बच गया प्लस 3a² बच गया प्लस 3ah बच गया प्लस 2h प्लस 4a। तो ये मेरे पास बच गया, यहाँ से सॉरी h मैंने कॉमन ले लिया तो h बच गया। अब ओवर h, तो ये h से h कैंसिल हो गया, तो ये रह गया मेरे पास h² प्लस 3a² प्लस 3ah और प्लस 2h प्लस 4a। तो यही मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये क्वेश्चन सोल्व। अब मेरे पास 4 पार्ट है इसका। फंक्शन ऑफ x इक्वल है मेरे पास cos x, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ। अब पुट करवाता हूँ x इक्वल टू ए इन इक्वेशन 2 में, तो मेरे पास फंक्शन ऑफ a इक्वल टू cos a बन जाएगा। इसी तरह मैं पुट करवाता हूँ, पुट x इक्वल टू a प्लस एच इन इक्वेशन 2, तो ये मेरे पास बन जाएगा फंक्शन ऑफ a प्लस एच इक्वल टू कॉस इंटू ए प्लस एच। तो मेरे पास जो फाइंड करना है मुझे वो फंक्शन ऑफ a प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ a ओवर h को मुझे फाइंड करना है। तो इसका आंसर है मेरे पास कॉस a प्लस एच माइनस इसका है कॉस a ओवर h। तो इसका मेरे पास फार्मूला होता है, इसको मैं यहाँ पर राइट करता हूँ, कॉस p माइनस कॉस q इक्वल होता है -2 टाइम साइन p प्लस q ओवर 2 साइन p माइनस क्यू ओवर 2। इसी को मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, -2 ओवर h को यहाँ पर लिख लेता हूँ साइन, अब p की जगह पर a प्लस एच और q की जगह पर a आ गया ओवर 2, जे साइन इसकी जगह पर a प्लस एच और माइनस a ओवर 2, जे -2 ओवर h साइन यहाँ पर मेरे पास, तो यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ ये 2a प्लस एच ओवर 2, ये साइन ए से ए कट गया h ओवर 2, अब इक्वल ये -2 ओवर h, ये साइन 2a ओवर 2 प्लस h ओवर 2, अब ये साइन h ओवर 2, ये -2 ओवर h साइन 2 से 2 कट गया a प्लस h ओवर 2 इंटू साइन h ओवर 2। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड इसका आंसर है। तो ये मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व। 3 एक्सप्रेस द फॉलोइंग, ए पार्ट है द पैरामीटर p ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a। तो सबसे पहले मैं एक स्क्वायर ड्रा करता हूँ, तो ये मेरे पास एक स्क्वायर है। अब इसकी साइड जो है ये भी x है, ये वाली भी x है, मैंने सपोज कर ली। मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू x। तो सबसे पहले मैं इसका एरिया निकालता हूँ, तो a इक्वल एरिया जो होता है साइड का स्क्वायर होता है, और साइड मेरे पास x है तो ये x का स्क्वायर a बन जाएगा। अब इसमें से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो a स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लूँगा तो ये x अकेला हो जाएगा। अब इसी तरह मैं पैरामीटर को अब निकालता हूँ, तो पैरामीटर जो होता है p से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये जितनी भी मेरे पास साइडें हैं मैं सबको यहाँ पर x कर देता हूँ। इसका मतलब
मेरे पास साइड कितनी है, 4 है। तो 4 साइड पैरामीटर का फार्मूला है स्केयर का, 4 और साइड मेरे पास x है तो ये 4x हो गया, पैरामीटर ये आ गया। अब मैं इस एरिया की जो x की वैल्यू है इसको मैं पुट करवा देता हूँ इक्वेशन 1 में, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। तो p इक्वल टू 4 और x की जगह पर आ जाएगा a का स्केयर रूट। तो मेरे पास जो है पैरामीटर है वो फंक्शन है एरिया का। तो यही मैंने प्रूव करना था और यही मेरे पास का आंसर है और ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बी पार्ट है द एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सरकमफेरेंस सी। तो सबसे पहले मैं ड्रा करता हूँ एक सर्कल। तो सर्कल मैंने ड्रा कर लिया, सर्कल का सेंटर पॉइंट ये है। तो इसका जो रेडियस होगा मैं उसको x से डिनोट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू x। तो सबसे पहले मैं इसका सरकमफेरेंस निकालता हूँ। तो सरकमफेरेंस जो होता है वो सर्कल का 2 पाई x होता है और मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो c ओवर 2 पाई इक्वल टू x बन जाएगा। अब इसी तरह मैं इसका एरिया निकालता हूँ। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई x स्क्वायर होता है। तो अब मैं x की वैल्यू को उठाकर इसमें पुट करवा देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ पुट इक्वेशन 1। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। a पाई x की जगह पर c ओवर 2 पाई ये मैंने पुट करवा दिया होल का स्क्वायर। a इक्वल ये वाला पाई, c का स्क्वायर ये 2 टू द 4 और ये पाई स्क्वायर हो गया। अब एक पाई से एक पाई कट जाएगा तो a इक्वल सी स्क्वायर ओवर 4 पाई आ जाएगा। तो ये एरिया का एरिया जो है वो फंक्शन है किसका, सरकमफेरेंस का। और यही मैंने प्रूव करना था या मैंने यहाँ पर साबित करना था। ये मेरा क्वेश्चन ये सॉल्व। पार्ट नंबर सी है द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ए ऑफ इट्स बेस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक क्यूब ड्रा करता हूँ। तो क्यूब मेरे पास ये क्यूब ड्रा हो गया। अब ये वाली साइडें इसकी मैं ड्रा कर देता हूँ। तो कुछ ऐसे कुछ ऐसे। तो ये साइड भी x होगी, ये साइड भी x और ये साइड भी x। क्यूब में तीनों साइडें जो होती हैं वो सेम होती हैं। तो मैं ये लेट यहाँ पर लिखता हूँ लेट साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू x। तो मुझे एरिया निकालना है। तो एरिया में दो चीज़ें आती हैं, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। इसका मतलब इसका साइड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये x का स्क्वायर और ये एरिया आ गया। अब मुझे जो है इसका x अकेला चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लूँगा तो x इक्वल टू a का स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब इसी तरह मैं इसका वॉल्यूम निकालता हूँ। तो वॉल्यूम जो क्यूब का होता है, साइड मेरे पास तीन साइडें हैं तो तीनों साइडों को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 क्यूब। तो v इक्वल टू एक्स की पावर 3। अब ये वाली जो वैल्यू है x की मैं इसको पुट करवाता हूँ इक्वेशन 1 के अंदर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। अब v इक्वल टू एक्स की जगह पर आ जाएगा a का स्क्वायर रूट और होल की पावर 3। तो जो स्क्वायर रूट होता है वो 1/2 के इक्वल होता है। तो 1/2 तो 1/2 ये आ गया और ये होल की पावर होगी मेरे पास 3। तो वॉल्यूम इक्वल टू एरिया 3/2 हो जाएगा। और ये वॉल्यूम जो है मेरा फंक्शन ऑफ एरिया बन चुका है और यही मेरा क्वेश्चन का आंसर है और ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व। नंबर 4 है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन g डिफाइंड बिलो एंड फर्स्ट पार्ट है g इंटू एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5। तो जो वैल्यू मैं इसमें के अंदर पुट कर सकता हूँ उसे मैं कहता हूँ डोमेन। तो मैं यहाँ पर 0 पुट करवाऊँ तो तब भी मुझे आंसर मिलेगा, -1 पुट करवाऊँ तब भी आंसर मिलेगा और +1 पुट करवाऊँ तब भी आंसर मिलेगा। इसी तरह पॉजिटिव में कोई भी वैल्यू पुट करवाता हूँ तो मेरा आंसर मिलता रहेगा मुझे, और नेगेटिव में कोई भी वैल्यू पुट करवाता हूँ तो मेरे पास आंसर मिलता रहेगा। तो जो डोमेन होती है वो पुटिंग वैल्यू होती है। तो डोमेन ऑफ जी इक्वल वो मेरे पास यानी नेगेटिव में कोई भी वैल्यू पुट करवाऊँ आंसर आएगा। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करवा सकता हूँ और इसको मैं लिखूँगा ओपन इंटरवल में। और रेंज भी इसी तरह, जो मैं वैल्यू पुट करवाऊँगा उसके मुताबिक पॉजिटिव और नेगेटिव में मेरा आंसर
आता रहेगा। तो रेंज ऑफ जी फंक्शन जो होगी वो भी जो मेरे पास डोमेन है वही मेरे पास रेंज होगी, क्योंकि वही मेरे पास रियल नंबर की फॉर्म में आंसर आता रहेगा, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। जी इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 4 का स्केयर रूट। अगर मैं यहाँ पर ज़ीरो पुट करवाता हूँ तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो नेगेटिव 4 का स्केयर रूट मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करवाता हूँ तब मुझे मेरे ये आंसर मिलेगा -3। अगर मैं पॉजिटिव 1 पुट करवाया तब भी -3, नेगेटिव 1 पुट करवाता हूँ तब भी -3 मिलेगा आंसर स्केयर रूट में। अब यहाँ पर अगर मैं 2 पुट करवाता हूँ तो मुझे जो है आंसर 0 मिलेगा। अगर मैं -2 पुट करवाता हूँ तब भी आंसर मुझे 0 मिलेगा। इसका मतलब है नेगेटिव में मैं कोई भी वैल्यू पुट करवाऊँ मुझे आंसर मिलेगा। इससे आगे भी वैल्यू मैं नेगेटिव में 3 पुट करवा दूँ, पॉजिटिव 3 पुट करवा दूँ तब भी मुझे आंसर मिलेगा। इसका मतलब मेरे पास जो डोमेन होगी वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इन्फिनिटी कोमा माइनस जो मेरे पास 2 था इसको मैं पुट करवाऊँगा। इसको मैं क्लोज इंटरवल में और इसको जो है ओपन इंटरवल में लिखूंगा यूनियन। इसी तरह मैं पॉजिटिव 2 मैंने पुट करवाया तब भी आंसर 0 आया था स्क्वायर रूट की वजह से, और कोमा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसको ओपन इंटरवल में लिखूंगा। इसी तरह जो इसकी रेंज होगी, रेंज जो है मेरे पास वो बनेगी 0, क्योंकि जहाँ पर 2 पुट करवाऊंगा तो आंसर मेरे पास 0 आएगा, तो ये 0 इसका आंसर मस्ट आएगा। तो ये मेरे पास जो है 0 क्लोज इंटरवल में आ गया। अब उसके बाद सारे आंसर मेरे पॉजिटिव वाले होंगे, जो नेगेटिव वाले हैं उनको मैं नहीं लिख सकता, इसलिए क्योंकि नेगेटिव में जो -3 का स्क्वायर रूट बचा था या -2 का स्क्वायर रूट बचा था उसको मैं लिख नहीं सकता। इसलिए मैंने इसको क्या कहा था कि इसमें जो मेरी वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ -2 से 2 तक पुट करूँगा और इससे ऊपर वाली पुट करवा सकता हूँ। इसलिए मेरे पास आंसर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आएगा। इसको मैं ओपन इंटरवल में लिखूंगा। तो ये मेरे पास इसकी डोमेन बन गई क्वेश्चन 3 है। जी इंटू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर रूट। अब इसकी भी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं -1 पुट करूँगा तो आंसर 0 आएगा। इससे 0 पुट करवाता हूँ पॉजिटिव 1 आएगा। अगर मैं और कोई वैल्यू पुट करवाता हूँ पॉजिटिव में 2 पुट करवाता हूँ 3 का स्क्वायर रूट, 4 पुट करवाता हूँ तो फिर स्क्वायर रूट, और जो मेरे पास जो भी मैं वैल्यू पुट करवाऊँ तो ये मेरे पास क्या बनेगा, स्क्वायर रूट की फॉर्म में बनेगा। तो जो मेरे पास इसका आंसर बनेगा डोमेन, वो डोमेन होगी डोमेन, तो मेरे पास -1, तो -1, और यहाँ पर नेगेटिव में वैल्यू मैं पुट नहीं करवा सकता क्योंकि नेगेटिव में आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, -1 बचा। और यहाँ पर फिर और उसके बाद क्या आया, पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी मैं पॉजिटिव में कोई भी वैल्यू पुट करवाऊँगा तब मेरे पास आएगा। तो यहाँ यानी इससे जो है मेरे पास ये वाला 1 और ये मेरे पास की क्या बन गई, डोमेन बन गई। फिर रेंज निकालता हूँ तो रेंज इक्वल टू, ये मेरे पास रेंज जो है यहाँ पर मैंने -1 पुट करवाया था तो आया था 0, तो इसका मतलब 0 मेरे पास आंसर आ गया। अब उसके बाद मेरे पास जो आंसर है वो सारे ही पॉजिटिव वाले होंगे, नेगेटिव वाले आंसर मैं कंसीडर नहीं करता होता। इसका मतलब ये मेरे पास जो 0 है ये आया था, तो इसका मतलब ये क्लोज इंटरवल में, और जो मेरे पास इन्फिनिटी है ये ओपन इंटरवल में हो जाएगी। और ये मेरा क्वेश्चन 3 सॉल्व। नंबर 4 है जी इंटू एक्स इक्वल है x-3 का मॉडुलस। तो इसकी डोमेन निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव में जो भी वैल्यू पुट करवाऊँ, 0 पुट करवाऊँ, -3 का मॉडुलस जो है इसको पॉजिटिव में कर देगा। अब यहाँ पर नेगेटिव में वैल्यू पुट करवाता हूँ तब भी इसको क्या कर देगा, ये पॉजिटिव में कर देगा। पॉजिटिव में कोई वैल्यू पुट करवाता हूँ तब भी ये इसको पॉजिटिव कर देगा। इसका मतलब जो डोमेन मेरी बनेगी वो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक बनेगी, और ये मेरे पास ओपन इंटरवल में होती है। अब इसी तरह इसकी रेंज मैं फाइंड करता हूँ। तो ये रेंज जो है वो, क्योंकि इसका आंसर जो आया था वो 0 आया था तो 0 मेरे पास आ गया पहला, और ये क्लोज इंटरवल में होगा और हर बार ही आंसर मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसलिए मैंने इसके लिए इन्फिनिटी कर दी और इसको ओपन इंटरवल में, और ये पार्ट मेरा 4 जो है ये सॉल्व हो गया है। जी इंटू एक्स इक्वल टू 6x प्लस 7, x लेस देन इक्वल टू -2, इसको पहले मैं सॉल्व करता हूँ। तो मेरे पास जो है ये -2 का ये मतलब है कि इससे मैं छोटी वैल्यू इसमें पुट करवा सकता हूँ, और लास्ट वाली वैल्यू जो होगी वो -2 ही होगी। इसका मतलब इसकी जो डोमेन बनेगी इस पहले वाले की, वो डोमेन जी जो है इक्वल नेगेटिव इन्फिनिटी तक मैं जो भी वैल्यू पुट करवाता जाऊंगा नेगेटिव में सबका आंसर मिलेगा मुझे। और ये -2, इससे बड़ी वैल्यू मैं पुट नहीं करवा सकता, इसलिए ये क्लोज इंटरवल में और ये ओपन इंटरवल में। अब मैं इसकी रेंज की बात करता हूँ।
तो रेंज के लिए जब मैं 6 ये है मेरे पास, तो x की वैल्यू ये वाली -2 ही पुट करवा सकता हूँ, तो +7। तो इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो ये माइनस का 12 + 7 इक्वल टू ये आ जाएगा -5। तो इसका मतलब जो रेंज है मेरे पास वो बनेगी, नेगेटिव वाली वैल्यू इससे छोटी मैं सारी पुट करवा सकता हूँ, तब भी मुझे आंसर मिलेगा जी नेगेटिव इन्फिनिटी, ये ओपन इंटरवल में। और ये वाला जो -5 है, ये जो मेरा आंसर आया है, ये मेरा क्लोज इंटरवल में, और ये इसकी क्वेश्चन की डोमेन हो जाएगी। करता हूँ 4 - 3x को, इसमें मैं डोमेन चेक करता हूँ तो ये कह रहा है x ग्रेटर देन है -2। इसका मतलब ये जो -2 है, तो -2 से बड़े वाले, तो इसका मतलब ये मेरे पास, क्योंकि इक्वल तो उसने नहीं कहा हुआ, इसका मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी में जो भी मैं वैल्यू नेगेटिव में इसमें पुट करवाता रहूँगा मुझे आंसर मिलता रहेगा। तो इसकी जो डोमेन बनेगी वो बनेगी नेगेटिव इन्फिनिटी से मेरे पास -2, और दोनों को मैं लिखूंगा ओपन इंटरवल में, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है, 2 इसमें शामिल नहीं होगा। अब मैं रेंज की बात करता हूँ, तो रेंज के लिए मेरे पास 4 - 3 एक्स की जगह पर -2 पुट करवाता हूँ, तो ये 4 प्लस क्या आ जाएगा 6 इक्वल टू 10। तो अब जो मेरे पास रेंज बनेगी वो भी इसी तरह ही जो बनेगी, वो नेगेटिव इन्फिनिटी से +10 तक बनेगी, और ये मेरा ओपन इंटरवल में होगा, क्योंकि 10 इसमें शामिल नहीं होगा, इससे बिलो वाले सारे नंबर होंगे। और इसी तरह नेगेटिव में जो भी सारे मेरे पास वैल्यूज़ आएंगी, तो ये मेरा क्वेश्चन क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। है g इंटू एक्स इक्वल टू एक्स -1 x लेस देन 3 है। तो ये वाला x लेस देन 3 है, तो इसका मतलब 3 से मैं छोटे वाले सारे इसमें पुट करवा सकता हूँ, और 3 से बड़ा मैं नहीं पुट करवा सकता, और ना ही 3 पुट करवा सकता हूँ। तो इसका मतलब ये सारे छोटे जो बनेंगे वो नेगेटिव वाले नंबर बनेंगे। तो नेगेटिव में 2, नेगेटिव में 1, नेगेटिव में 3, और नेगेटिव में सो और नेगेटिव इन्फिनिटी तक। तो इसकी डोमेन जो बनेगी वो बनेगी नेगेटिव इन्फिनिटी से 3 तक, और 3 ये दिया हुआ है, इसके साथ इक्वल नहीं है, इसलिए मैं इसके साथ ओपन इंटरवल लगा दूंगा। अब रेंज के लिए मैं इसको पुट करवाता हूँ x -1, जो x की जगह पर मैं लिखूँगा 3, 3 - 1 आंसर आ जाएगा मेरे पास 2। तो जो रेंज बनेगी इसकी वो ये बनेगी, नेगेटिव इन्फिनिटी में मुझे आंसर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव में नंबर पुट करवाऊँगा तो नेगेटिव में ही आंसर मिलेगा मुझे। और ये वाला जो 2 है, ये 2 मेरा यहाँ पर आ जाएगा, और इसको भी मैं ओपन इंटरवल में लिखूँगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं लगा हुआ था, इसलिए 2 इसमें शामिल नहीं होगा, इससे लेस वाले नंबर शामिल होंगे। और ये मेरा पार्ट सॉल्व हो गया। मैं 2x + 1 को सॉल्व करता हूँ, 3 लेस देन इक्वल टू x है, तो इसका मतलब है कि ये 3 से जो x है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, 3 से ज़्यादा हो, 3 भी शामिल हो। इसका मतलब जो मेरे पास 3 से ज़्यादा वाले जो होंगे पॉजिटिव नंबर होंगे, तो ये 3 तो मेरे पास इसकी डोमेन बन गई। इसका मतलब डोमेन क्योंकि इक्वल लगा हुआ है, तो डोमेन जो है वो 3, ये क्लोज इंटरवल में। अब इसमें जो भी मैं वैल्यू पुट करवाऊंगा पॉजिटिव वाली मुझे आंसर मिलेगा, तो इसका मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होगी। अब रेंज के लिए मैं इसके मैं वैल्यू पुट करवाता हूँ, 2 × 3 + 1, तो ये 6 + 1 इक्वल टू हो जाएगा 7। तो जो रेंज बनेगी मेरी वो ये होगी 7, और इसको मैं क्लोज इंटरवल में लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल लगा हुआ था। अब उसके बाद मुझे जो आंसर मिलेगा, जब मैं पॉजिटिव में इन्फिनिटी तक कोई नंबर रियल नंबर पुट करवा सकता हूँ, तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो भी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ही मिलेगा रियल नंबर में। तो ये मेरे पास इन्फिनिटी आ गई, तो ये मेरे पास रेंज इसकी सॉल्व हो गया। बस पार्ट नंबर 7 है g इंटू एक्स इक्वल टू x² - 3x +2/x + 1 x डज नॉट इक्वल टू -1, इसकी डोमेन फाइंड करनी है। तो अगर हम ये वाला जो -1 है यहाँ पर पुट करवाऊँ, तो ये डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। इसके अलावा बाकी किसी भी रकम के ऊपर ये 0 नहीं बनेगा डिनोमिनेटर। इसका मतलब जो डोमेन मेरे पास बनेगी वो डोमेन होगी, अगर मैं रियल नंबर में से इस नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करवा दूं, इसका मतलब मेरे पास डोमेन रह जाएगी। अब इसी तरह मैं रेंज को देखता हूं, तो रेंज जो है, अगर मैं पॉजिटिव यहाँ पर -1 की जगह पर +1 पुट करवा दूं, तो ये मेरे पास 2 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर मेरा 0 होने से बच जाएगा। इसका मतलब जो रेंज बनेगी वो रियल नंबर में से अगर मैं +1 नंबर को क्या करवा दूं, माइनस करवा दूं, तब मेरे पास ये क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। अब इसी तरह मैं पार्ट नंबर 8 की तरफ मूव करता हूं, तो इसमें
x माइनस 4 है। अगर मैं जहाँ पर x डज नॉट इक्वल टू 4 दिया हुआ है, अगर यहाँ पर मैं डोमेन जो है अगर मैं पुट करवाता हूँ रियल नंबर में से 4 को मैं माइनस करवा दूँ, इसका मतलब सिर्फ 4 को, तो ये मेरे पास जो है ज़ीरो होने से बच जाएगा और इसके अलावा बाकी सब के ऊपर ये ज़ीरो हो जाएगा। डिनोमिनेटर ज़ीरो से बच गया तो ये मेरी डोमेन बच गई। पुटिंग दी वैल्यू मुझे मिलेगी। अब रेंज के लिए मैं अगर यहाँ पर पॉजिटिव -4 पुट करवाता हूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 8। तो इसका मतलब मैं इसके लिए फिर 8 मैं कर सकता हूँ, यानी 4 जो मेरे पास रियल नंबर में से अगर मैं 8 को सब्ट्रैक्ट करवा दूँ तब मेरे पास इसकी रेंज बन जाएगी और ये मेरा पार्ट सॉल्व